तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग कल हम लोग का एग्ज़ाम है ना 25/11/2023 को मैथ का पेपर है। आज हम लोग उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि एकदम सिंपल वे में हम लोग हर एक क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है 1425, है ना, और दिया है हम लोग का, और 700 और 570 का HCF निकालना था। HCF निकालना है ना। तो एकदम सिंपल तरीका से हम लोग निकालेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक जगह हम लोग इसको HCF निकाल लेंगे हम लोग इधर। ठीक है, एक साइड में HCF निकाल लेंगे। 1425 है ना। तो इसको कितना मरतबा में हम लोग जा सकते हैं, तो 2 मरतबा में। तो आ जाएगा कितना हम लोग का, 2 मरतबा में 5 दूना 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 हाथ से लेके 5 दूना 10 है कि 11 कटाएंगे तो 0। ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 6 2 8, ये हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 1425 इक्वल में कर देंगे। देखिए इतना में, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग को निकालना होगा ना, तो इतना में, देखिए इतना में 2 से गुना करेंगे और शेषफल इतना लिख देंगे। सिंपली हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखिए कितना लिख देंगे हम लोग का, 570 गुणा में 2 आप प्लस का कितना हो जाएगा 285। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो शेष आया है ना, शेष जो आया हम लोग क्या करेंगे इधर, यहाँ पे सॉरी इसका हम लोग तोड़े हैं तो इतना आया है। फिर अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे 570 को तोड़ेंगे। तो 570 को जो तोड़े हैं तो शेषफल जो हम लोग का आया है इतना ही से फिर हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, इतना ही से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे। देखिए इतना मतलब इतना होता था ना, तो भाग पे हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं, इसको 2 मरतबा में चलते हैं, 2 मरतबा में चलेंगे। अगर 2 मरतबा में तो 5 दूना 10 के 0 हाथ से लेकर 8 दूना 16 एक 17 के साथ हाथ से लेकर 2 दूना 4 1 5। तो देखिए कट गया ना पूरा, यानी कितना शेष हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो सिंपली देखिए फिर इसको खींच के इधर लाएंगे, यानी इसको यहाँ पे ला दिए, है ना। अब यहाँ पे गुना में कितना से गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना कर रहे हैं। देखिए इतना में 2 से गुना किए हैं तो इतना आ गया है। आप प्लस का कितना लिख देंगे 0, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का शेषफल हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपली हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का ये आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा ठीक से। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, कल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, इसको दर्शाना है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग एकदम सिंपल में लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। देखिए जैसे 6 है तो 6 बराबर p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको p/क्यूब के रूप में। अब देखिए ये जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है मतलब इसको मान लीजिए p/क्यूब के रूप में लिखे हैं। ठीक है, इसमें जो है माइनस का 2 है, √2 है, तो इसको उधर भेजेंगे। प्लस का 2 है तो उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का √2, यानी 6 बराबर हम लोग का p/क्यूब माइनस का √2 है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा q, तो q एकम q, तो 2 q हो जाएगा। यहाँ पे q एकम q तो p एकम p, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का q आ जाएगा। कितना आ जाएगा q, तो q लिख दिए। अब देखिए अब लिख देंगे सिंपली कि ये जो है हम लोग का क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। एकदम सिंपल में हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय संख्या बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं होता है। यहाँ पे विरोधाभास है, यहाँ पर विरोधाभास है, यहाँ पे विरोधाभास है। अतः हमारा मानना, अतः लिख देंगे, अतः विरोधाभास है, अतः हमारा यह मानना, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे पहले ही मान लेंगे कि मान लेंगे यहाँ पे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यही पहले मान लिए हम लोग। हाँ, तो यह मानना हमारा गलत है कि 6 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
हमारा यह मानना गलत है कि इतना जो है एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे कि 2 + √6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय लिख लीजिएगा बढ़िया से, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा। इतना हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिंपल में। तो ये सब कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लिख लीजिएगा एक जगह, जाके इसको आराम से छाप लीजिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया है, गुणनखंड हो, है ना, तो ए का मान निकालने के लिए बोला है ना, ए का मान निकालने के लिए बोला है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये हम लोग का 2 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं, भाग है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में भाग है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग भाग बनाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का, देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है x + का 1, 3 नंबर क्वेश्चन है, x + का 1 और यहाँ पे x के पावर क्यूब + का 1 भाग करना है हम लोग का। ठीक है, तो देखिएगा एकदम सिंपल में हम आप लोगों को समझा रहे हैं, गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x + का 1 है, हम लोग स्टेप फर्स्ट में चलते हैं, स्टेप फर्स्ट में चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको कितना लाना है, x के पावर क्यूब लाना है। तो अगर x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब हो जाएगा, तो x के पावर क्यूब + x² हो जाएगा। ठीक है, किससे गुना किए हैं, तो x², तो x² लिख देंगे और इसको जेम का तेम उतार देंगे यहाँ पे, x के पावर क्यूब + x²। ठीक है, अब चेंज करेंगे, माइनस माइनस ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का x² + का 1 बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे, स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में चलेंगे, फिर हम लोग का x + 1 लिख देंगे। अब देखिए क्या लाना है, माइनस का x² लाना है, तो माइनस के x से गुना करेंगे, माइनस के x से गुना करेंगे तो माइनस का x² नहीं हो जाएगा, तो माइनस का x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस x किससे गुना किए हैं, तो देखिए माइनस के x से गुना किए हैं तो आया है कितना, तो माइनस के x² माइनस के x आया है। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अब बच गया क्या, तो x + का 1 बच गया। अब हम लोग स्टेप 3 में चलेंगे। देखिए अब समझाने के लिए तरीका बता रहे हैं, स्टेप 3 में चलेंगे, x + का 1 हो गया, लाना कितना है, x + का 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, तो प्लस का 1 लिख देंगे या फिर लिख देंगे x + का 1। देखिए चिन्ह चेंज हो गया, कट गया, ये हम लोग का भागफल आ गया। देखिए कितना सिंपल में हम लोग बना रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में, नहीं ना होगा। तो ऐसे ही हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को बनाते चल रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते चल रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग 3 नंबर हो गया, अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग, है ना, आप लोग देख सकते हैं। इसको बहुत बेटर तरीका से हम लोग बताने का प्रयास किए हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना, समझे रहिएगा ना, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा अभी एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनता भी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हम लोग का दिया हुआ है x + का a, है ना, कह रहा है बहुपद, कह रहा है बहुपद दिया है हम लोग का 2x², यहाँ पे देखिए बहुपद 2x² + 2ax प्लस 5x + 10 है ना, 10 का गुणनखंड है ना, 10 का गुणनखंड है, तो a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है ना, तो a बराबर वाट, a का मान निकालना है। सिंपली हम लोग क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखिए सिंपली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग का यही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब देखिए अगर गुणनखंड है तो x + का a = 0 लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x = माइनस का a होगा, x = माइनस का a। अब x = माइनस का a होगा, तो अब जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पे क्या करेंगे, a दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 2a की जगह पर क्या होगा, माइनस का a का स्क्वायर कर देंगे, +2 है तो 2a की जगह पर a वैसे ही रह जाएगा, इसको माइनस का a कर देंगे, फिर प्लस का 5x की जगह पर माइनस का a और प्लस का 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a में a से स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a² प्लस देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2a² हो जाएगा, a से a में गुना करेंगे तो a² प्लस माइनस फिर माइनस 5a हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का है माइनस का है, 2a² तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब माइनस का 5a = माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5a माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी a बराबर कितना आ गया, 2। अब a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हम लोग का सिंपल, a का मान कितना आ जाएगा, 2। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम सिंपल में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर तक क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कुछ लेंदी दिया है क्या, 5वां नहीं, 5वां नंबर में, अब उसके बाद ये 6ठा नहीं दिया है ना,
छठा नहीं आया है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है उसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का पाँचवा आया हुआ है ना, पाँचवा आया हुआ है। कह रहा है कि शून्य पी तथा क्यू हो तो, है ना, पी हो तो यहाँ पे कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल में हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के बनाएंगे। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, ठीक है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 के शून्यक है पी तथा क्यू हो तो, है ना, क्यू हो तो। अब देखिए इसका क्यू हो तो मतलब शून्य किसका दे दिया है, तो शून्य हम लोग सबसे पहले जानते हैं। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिएगा, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का अगर योग p क्यू कह रहा है तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, p प्लस का q। शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस का b बाई a। अब देखिए माइनस का b, माइनस ये है और माइनस का 7 ये है, और a बराबर कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा 7/2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य हम लोग का यही दिया है ना, तो शून्यकों का गुणनफल यानी p इंटू क्यू, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c बाई a। तो c का मान कितना दे रहा है हम लोग का, c का मान 3 और q का a का मान 2, यानी इसका कितना हो गया 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कह रहा है क्या, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। कुछ नहीं, हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिएगा, हाँ ठीक है, प्लस 2pq लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस वही किए हैं हम लोग, ठीक है, वही किए हैं बस सिंपली। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, p प्लस क्यू का मान कितना है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को तो मान हमको निकालना ही है। देखिए यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया हुआ, तो वैसे ही लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू का मान कितना दिया है, तो 3/2, तो 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 7 49/2 दूना 4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का तो किधर जाएगा माइनस का 3, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49 में कितना हो जाएगा 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, तो 49 एकम 49 माइनस 4 थे 12। अब घटा दीजिए इसको, तो घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 7 और ये 3/4, यानी टोटली हमारा आंसर जो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर हम लोग आ जाएगा तो 37 बटा कितना आ जाएगा 4, 37/4 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतना नंबर तक हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ठीक जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। 2 इक्वेशन दिया है और उसमें हम लोग को क्या करना है कि अद्वितीय हल है, तो उसको हम लोग को क्या करना है कि p का मान निकालना है। जैसे कह रहा है क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर 6 नंबर नहीं दिया है, तो 6 नंबर हमको नहीं आया है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बराबर कितना दे दिया है, बराबर हम लोग का कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे मान लीजिए 2 ही दिया है, प्लस का 2 बराबर 0, और यहाँ पे कह रहा है कि 4x प्लस का py प्लस का 8 बराबर 0। अब कह रहा है कि अद्वितीय हल है, तो p का मान ज्ञात करें, तो p बराबर वाट कह रहा है। तो वो जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए हम लोग का शर्त क्या है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सबसे पहले इसका अगर a निकालते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू, इसका मान कितना हो जाएगा 2 और इसका मान कितना हो जाएगा तो p। तो सिंपली देखिए 2 में p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p इज नॉट इक्वल टू कितना 4 गुना 8, यानी p इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। p इज नॉट इक्वल टू 4 यानी p का मान 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। कितना नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग का है कि मूलों बराबर होने के लिए d इक्वल टू 0। तो अब हम लोग का इक्वेशन एक यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर देते हैं और आपको समझा देते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 10 नंबर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन px² माइनस 5x प्लस का 3 है, तो हमको निकालना क्या है, p का मान निकालना है, p बराबर वाट। अब आज ही देखिए ये क्वेश्चन आज ही हम पढ़ाए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, पार्ट नंबर 8 में जाके आप देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 8 में जाके देखिएगा, हम आज डाले हैं यही क्वेश्चन। सिंपली ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम बताए भी है d इक्वल टू होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आता है। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा p, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस का 5 और c बराबर कितना हो जाएगा 3, c बराबर 3 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए b का मान कितना है हम लोग का, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है, तो a बराबर p है और c बराबर कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12p है ना, बराबर 0 लिख सकते हैं। तो माइनस का 12p बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 25, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 25/12, 25/12। तो ये p का मान हमारा आ गया, p का मान देख रहे हैं ना, p का मान एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। p का मान इतना आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर कह रहा है कि विवेचक ज्ञात करना है ना, विवेचक यानी d का मान निकालना है। तो देखिए मूल पूछ रहा है कि प्रकृति जो है बराबर होंगे कि नहीं, मूलों की प्रकृति जो है बराबर है कि नहीं, वही निकालना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में हम लोग देख लेते हैं इसको भी, देखिए मिटा दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है यहाँ पे 11 नंबर का, 11 नंबर दिया है कि 4x² प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0, तो a बराबर 4 हो गया, b बराबर भी 4 हो गया और c बराबर कितना हो गया 1 हो गया। हमको निकालना है d का मान, कि देखना है कि मूल बराबर है कि नहीं। अगर 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया, d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होता है, मूल हम लोग का बराबर होता है, मूल बराबर होता है, बराबर है और मूल इसको सॉल्व करना आसान होता है हम लोग का। तो d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² तो यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a बराबर 4 और c बराबर 1 हो गया, ठीक है, c बराबर 1 हो गया। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 बराबर 0, यानी d बराबर 0, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, बराबर होगी और इसका मूल ज्ञात करना संभव है। लिख देंगे मूलों के मूल बराबर होंगे और मूलों का मूल ज्ञात करना संभव है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा, देखिए यहाँ पे, चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूरा देखिए, क्वेश्चन जो है ना आधा आया है, ऐसा नहीं समझिएगा है ना, क्वेश्चन आधा आया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आता ना तो दिक्कत नहीं होता, क्वेश्चन आधा आया हुआ है। तो कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक लॉन्ग में मेथड में आएगा क्वेश्चन, हम आप लोगों को बता देते हैं। ये आ रहा है कितना नंबर, शायद 16 नंबर है ना, देख लेते हैं। जो जी क्वेश्चन हो हम आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हम लोग का देखिए R1 R2 और R3 दिया है, ठीक है। R1 हम लोग का यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, R2 दिया है हम लोग का क्या चीज़ 8 सेंटीमीटर और R3 दे रहा है हम लोग का 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तीनों को मिला के समझे एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है, मतलब ये 3 को छोटा छोटा गोला लिया गया है, 3 छोटा छोटा गोला लिया गया है। R हम लोग का दे दिया है, ठीक है, R हम लोग का ये दिया है, त्रिज्या दिया है और एक बड़ा गोला सा बनाया जा रहा है, बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। अभी गोला का जो है बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो बड़ा गोले का त्रिज्या निकालना है। इसको पिघला दिया गया है, तीनों को पिघला के बड़ा गोला बनाया जा रहा है। जब बड़ा गोला बनाया जा रहा है तो कैसे इसका ये इसका उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वृत्त का गोला है, तो गोला का जो है बड़ा गोला यानी गोला का गोला यानी हम लोग का ये गोला अर्धगोला गोला होता है ना, उसका गोला। तो हम लोग का गोला का सबसे पहले हम लोग आयतन देखते हैं क्या होता है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है ना। अब ये स्मॉल आर को हम लोग क्या करते हैं 4/3 पाई R1 का पावर क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इतना पाई है, इतना ये सब कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी ये कॉमन आ रहा है। तो 4/3 पाई इसको R क्यूब ले रहे हैं आप बराबर, इसमें देखिए 4/3 पाई इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो R क्यूब बराबर इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए R छोटका R का मान तो कितना है क्यूब प्लस इसका R का मान क्यूब प्लस फिर 10 का
क्यूब, ठीक है। अब इसको देखिए आर क्यूब लिख देंगे इक्वल टू 6 छक 36 छक 216, 8 है 64 बटे 512, है ना। 10 दहिया 100, 100 दहिया 1000। अब इसको जोड़िएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखिएगा ये 6 2 8 और ये आ जाएगा हम लोग का कितना, तो ये हम लोग का आ जाएगा आपका 1728। अब आर क्यूब को हटाएंगे, अब बराबर में पावर लेंगे 1728 कर देंगे। अब 1728 किसका होता है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 गुणे 12 होता है, यानी रूट ओवर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, एगो 12 निकल जाएगा, यानी बड़ा आर का मान, यानी कैपिटल आर का मान जो है हम लोग का कितना आ जाएगा 12, यानी ये जो है हम लोग का 12 सेंटीमीटर का है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए और भी और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें का एक ये ठीक करना है और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए आ गया और क्वेश्चन है हम लोग का पदों को ज्ञात करना था। चलिए एक और हम लोग का दिया है योग, इसका पदों को ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, बस इतना ही आप लोग बना लीजिएगा ना, तो आराम से आप लोग सॉल्व मतलब आप लोग का नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो बढ़िया से इसी को आप लोग अपना ईमानदारी पूर्वक बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है हम लोग का, है ना, एक 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, एक 20वां पद, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दिया है हम लोग का 9 13, ठीक है, हाँ 9 13 27, 9 13 17, है ना, 9 13 17 21 डॉट डॉट कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो कुछ करना ही नहीं है। ए बराबर हम लोग का दे दिया है कितना 9, डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर 4 हो जाएगा तो 20वां पद निकाला है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए 20वां पद ए एन निकालना है, ए एन बराबर ए बराबर कितना 9 प्लस एन बराबर 20 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना 4, यानी 9 प्लस या देखिए 19, है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 4, गुना कर लीजिएगा, है ना। तो 19 19 57 चौका 76, तो 76 हमने 19 चौका 76 आज जोड़ दिया, 9 6 15, ये 8 85 हम लोग का आंसर हो जाएगा 85। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन सब दिया हुआ है, कोई हार्ड नहीं है, नहीं ना है। ये हम लोग का 85 बढ़िया से लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा जल्दी में हम भी बना रहे हैं कि आप लोग के लिए जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए आंसर सीट, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग का देखिए, ये सब एपी से दिया हुआ है, एपी से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, इसका योगफल ज्ञात करना है ना, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग का फिर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट 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 11 पदों का कह रहा है, 11 पदों तक निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, है ना, सिंपली हम लोग का ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर लिख सकते हैं 2, डी बराबर लिख सकते हैं 4, डी बराबर 4 हो जाएगा, है ना, डी बराबर 4 हो जाएगा। और एन बराबर 11 पद दिया है, तो एन बराबर 11 पद लिख देंगे, एन बराबर 11। बस सिंपली अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए एस एन इक्वल टू होता क्या है, तो n/2, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, ऐसे फार्मूला। 11/2, 2a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 11 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, तो 4। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 11/2 2 दूना 4 प्लस 11 में से एक जाएगा 10 और 10 चौका 40 हो जाएगा, है ना। अब 11/2 गुण है कितना हो जाएगा 44, 2 से करा दीजिए 22 दूना 44, यानी 22 से कम 22 और 22 से कम 22, यानी 2 4 2 यानी 242 आ जाएगा हम लोग का कितना 242 आंसर हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा 242, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन था हम लोग का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को हम बता दिए, और भी क्वेश्चन आता है तो देखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको बता देने का आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहा है हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।